साइंस से स्टडी केयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेमिचंद सूडिया, आपका दोस्त। आपके लिए लेके आया हूं रक्त परिसंचरण टॉपिक, जो एसएससी कांस्टेबल भर्ती, पटवारी भर्ती रेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 आरबीएसई बोर्ड के साथ में रक्त परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों का संयोजन है जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पचे हुए पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसमें रक्त, हृदय, रक्त वाहिनियां शामिल हैं। रक्त के अलावा एक अन्य द्रव्य लसिका भी परिवहन का एक हिस्सा है। लसिका एक विशिष्ट तंत्र लसिका तंत्र द्वारा परिवहन करता है। ये खुला तंत्र है। परिसंचरण तंत्र में रक्त तरल माध्यम के तौर पर कार्य करता है। ये सामने जो डायग्राम दिया गया है उसमें ऊपर का जो बॉक्स है लंग्स, फेफड़े से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से द्विवलन कपाट या माइट्रल कपाट से बाएं नीले में आता है। बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा शरीर के अंगों में जाता है। शरीर के अंगों में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। वहाँ ऑक्सीजन का रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन काम में आ जाती है और CO2 का निर्माण होता है ऑक्सीकरण के द्वारा। तो CO2 जनित रक्त महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। दाएं आलिंद से त्रिवलन कपाट दाएं एंट्रीवेंट्रिकुलर कपाट के द्वारा दाएं नीले में प्रवेश करता है। दाएं नीले से CO2 जनित रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा पुनः शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में प्रवेशित करता है। ये हार्ट का डायग्राम है। हार्ट इसके बाद में हम पढ़ेंगे हार्ट और वाहिनियों के बारे में। हार्ट है वो पेशी ऊतकों से बना मांसल खोखला बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का अंग है। ये एक दोहरी भित्ति के द्वारा घिरा रहता है जिसे हृदयावरण कहते हैं। और हृदयावरण की झिल्लियों के बीच में हृदयावरणीय द्रव्य पाया जाता है जो बाहरी आघातों से हृदय को बचाता है। हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपरी 2 अपेक्षाकृत छोटे होते हैं जिन्हें आलिंद, और निचले 2 बड़े जिन्हें नीले कहते हैं। लंबवत रूप से हृदय को बाएं और दाएं भाग में बांटने पर 2 भागों में एक आलिंद व नीले मिलता है। बाईं ओर के आलिंद और नीले आपस में द्विवलन कपाट जिसे माइट्रल वाल्व या बायां एंट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व कहा जाता है से जुड़ा रहता है। दाहिनी ओर के नीले व आलिंद के मध्य त्रिवलक एंट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व पाया जाता है। ये वाल्व रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। कपाट के खुलने व बंद होने पर डब डब की आवाज आती है। दाएं व बाएं आलिंद व नीले आपस में पेशी झिल्ली से पृथक रहते हैं। आलिंद व नीले क्रमबद्ध रूप से संकुचन व स्थिलन की क्रिया में संलग्न रहते हैं। इस क्रिया द्वारा हृदय के विभिन्न भागों में रक्त पंप करता है। शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में आने के बाद दाहिना एंट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व खुल जाता है। आलिंद से रक्त नीले में प्रवेश करता है। दाएं नीले के संकुचन के बाद रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाता है। फेफड़े में रक्त श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। साफ रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करती है जहां से बाएं एंट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व से होते हुए बाएं नीले में प्रवेश करता है। नीले संकुचन के कारण महाधमनी द्वारा रक्त शरीर में प्रवाहित किया जाता है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इसे हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र में होने वाले संकुचन को परकुंचन, सिस्टोलिक
व शीतलन को अनुशीतलन या डायस्टोलिक कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। पहले शरीर से हृदय में शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में प्रवेशित होता है। शुद्ध रक्त बाद में बाएं नीले से महाशिरा द्वारा शरीर में वापस भेज दिया जाता है। इस पर